सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट के बारे में। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर अमंग इन नंबरों में से कौन सा 8 से डिवाइड नहीं होता। तो 8 से डिवाइड का हमारा रूल क्या है कि लास्ट के 3 नंबर्स, जैसे 2 का रूल होता है कि लास्ट का 1 नंबर, 4 का रूल होता है 4 कितना होता है 2 का स्क्वायर, तो 4 का मतलब होता है लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो वो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 8 कितना होता है 2 का क्यूब, तो 8 का मतलब होता है कि अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसमें 984 को देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24, ये हो जाएगा, तो यानी कि ये भी हो जाएगा। ऐसे करके हम चेक कर लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट। 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 17% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। तो उन नंबर्स का रेशियो निकालना है। मतलब अगर कोई एक नंबर 100 है तो एक सेकंड नंबर है जो उससे 17% ज़्यादा यानी 117 है, और थर्ड नंबर है जो उससे 50% ज़्यादा है यानी 150 है। इनका रेशियो पूछा तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27 एंड 39 रेशियो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट कोस एक्स दे रखा है हमें, तो हमसे पूछा है कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हमसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाता है तो उसका डायरेक्ट होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी सेम इसमें करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा होता है 1, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, 14 पर्सन्स कैन बिल्ड अ हाउस इन 60 डेज। 14 पर्सन किसी मतलब घर को 60 दिन में बनाते हैं, तो 30 पर्सन कितने दिन में बनाएंगे। जैसे 14 पर्सन बनाते हैं उसको 60 डेज़ में। तो जैसे बाकी की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, जिसमें होता है कि जैसे 2 रुपये की 4 टॉफ़ी, तो 4 रुपये की कितनी, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 8 आ जाएगा हमारा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रिवर्स होता है। जैसे 14 पर्सन है तो हमें 1 पर्सन का निकालना है, तो अगर जैसे हम इधर डिवाइड करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें वर्क वाले वर्क वाले क्वेश्चंस में होता है, जैसे 1 पर्सन का निकालेंगे तो 1 पर्सन कितना करेगा, अगर इधर हमने 14 से डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 14। अब ऐसे 30 पर्सनस का निकालना है, इधर 30 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर 30 से डिवाइड हो जाएगा, यानी अपॉन 30। 32 जा 60 एंड 2 14 जा 28 डेज आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 18। 8 नंबर का एवरेज है 18। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज बिकम्स 20। तो सबसे पहला जो मतलब फर्स्ट मेथड होता है इसका, वो होता है बेसिक, कि 8 नंबर का 18 है, मतलब ओवरऑल सम कितना हो जाएगा 8 × 18, 8 1 जा 8, 144 इज इक्वल टू वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 20 एवरेज हो गया। 7 नंबर्स बचे, एक चला गया, तो यानी 140 प्लस एक्स जो हमारा 4th नंबर है, तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, डायरेक्ट 4। लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, जो आप जिसमें माइंड में कर सकते हो आप, कि जैसे वन ऑफ द नंबर्स इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को हटा दिया और पहले जो 8 नंबर का एवरेज है वो 18 है, मतलब सभी 18 रहे होंगे, सभी नंबर्स 18 रहे होंगे। अगर उस नंबर को हटा दिया गया है तो बाकी जो नंबर्स हैं 7, उनका मतलब जो एवरेज है वो हो गया 20, तो मतलब बढ़ा कितना है 2, तो मतलब ओवरऑल कितना बढ़ा होगा, 7 2 जा 14, 14 बढ़ा होगा, 14 बढ़ा, मतलब उसके जाते ही 14 बढ़ा। इसका मतलब क्या होगा कि उसने 14 एक्स्ट्रा ले रखा था, अपने खुद से ज़्यादा उसने 14 एक्स्ट्रा ले रखा था, तभी तो उसके जाने के बाद वो 14 बटा है लोगों में। और था कितना वैसे उस पर, क्योंकि सब पर 18 था और 14 ज़्यादा ले रखा था उसने, मतलब उसको खुद का कितना था 4। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप एक बार इनको समझ जाओगे तो फिर इनको आप एकदम से कर लोगे, टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। ये जो मतलब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, द क्यूब ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज 1728, यानी 2 नंबर्स हैं x प्लस वाई, उनका क्यूब दे रखा है 1728, जो कि हमें डायरेक्ट पता है किसका क्यूब होता है 12 का। फिर नेक्स्ट है, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स इज 32, प्रोडक्ट है हमारा 32। तो ये तो इजी नंबर है, तो हमें डायरेक्ट पता चलेगा कि एक नंबर होगा हमारा 8 और एक नंबर होगा हमारा 4, 8 4 जा 32 और ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो एक तो हम इसे इस चीज़ से कर लेंगे।
एक हमारा क्या होता है, जैसे कि हमें इसमें क्या पूछा गया है, क्यूब ऑफ टू नंबर्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा गया है हमसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3 मतलब 3xy और x प्लस वाई, ये कर देंगे हम तब भी आ जाएगा। जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब कितना दे रखा है हमारा 1728 माइनस 3xy, xy कितना है हमारा 32 यानी कि 96 इंटू एक्स प्लस वाई जो कि हमारा हो जाएगा 12। तो 12 6 जा 72, 12 9 जा 108 एंड 7 1152। अभी इसमें से माइनस करेंगे तो 6 एंड 172 में से 115 करेंगे तो 120, 52 एंड 57 यानी 576 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। फिर नेक्स्ट हमारा अशोक रन्स 2 × 2/3 जिसका कितना हो 3 2 6 8/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत, यानी भारत अगर 3 टाइम्स दौड़ मतलब भारत अगर 3 दौड़ता है तो अशोक जो है वो 8 दौड़ता है। मतलब अगर अशोक मतलब ऐसा मान लेते हैं कि अगर 3 यूनिट रेस करता है भारत तो अशोक उतनी ही टाइम में 8 मीटर दौड़ लेता है। इफ़ अशोक गिव्स भारत अ स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, अगर अशोक ने भारत को 160 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब कि चल पहले तू 160 मीटर भाग ले फिर मैं आऊँगा पीछे से, सो डैट अशोक एंड भारत कैन रीच इट एट द सेम टाइम, तो अशोक और भारत सेम टाइम पर पहुँचेंगे। तो स्टार्ट कितने का दिया है 160 मीटर का, मतलब डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है 160 मीटर, और यहाँ पर कितना दे रखा है इनका गैप 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 160। तो अब इसमें पूछा गया है कि इफ़ अशोक गिव्स भारत फॉर फार मस्ट द विनिंग पोस्ट भी, कि अब जो हमारी विनिंग पोस्ट है वो कितनी दूर है, तो कितनी दूर होगी हमारी, जैसे 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 3 15 5 2 10 32 यूनिट्स, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16 8 से 256 मीटर, यानी ये जो है 8 यूनिट भागा होगा ये शुरू से ही लेकर, तो 256 मीटर भाग लिया, एक यूनिट की वैल्यू 32 तो हमारा 256 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, तो इसमें तो डायरेक्ट ही होता है कि हमारा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी नहीं, मतलब साइन ए इज इक्वल टू कोस बी अगर ए प्लस बी हो हमारे 90 डिग्री, तो ऐसे ही कोस स्क्वायर 32 हमारा किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 58 डिग्री के, जो माइनस करके 0 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा आदित्य बाइज 300 मैंगोज फॉर रुपये 1100 रुपये के 300 आम खरीदे उसने, उसमें से कुछ आम उसके सड़ गए। ही सेल्स द रिमेनिंग मैंगोज एट ₹5 पर एक मतलब एक आम 5 रुपये का बेचा और उसमें भी उसने 150 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, मतलब लाया था 1100 रुपये के, प्रॉफिट कमाया 150, मतलब बेचे कितने 1250 रुपये के बेचे हैं, और एक आम 5 रुपये का बेचा है, तो कितने आम बेचे हैं उसने 5 2 10 250 आम बेचे हैं। आम थे उस पर कितने 300, बेच कितने दिए 250, तो ख़राब कितने हो गए 50। अब इसमें परसेंटेज पूछा है, तो 300 में से 50 आम खरीदो मतलब ख़राब हो गए, तो 103, और ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 2/3% आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस शिफ्ट में करा रखा है, जैसे n+15 पर्सन्स किसी काम को 9 घंटे एक दिन में एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, और कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, कितना परसेंट करते हैं 36%, तो 1% कितने दिन में करेंगे अपॉन 36, ऐसे इज इक्वल टू इनका भी 1% निकाल लेंगे, n+9 इंटू 20 डेज तक काम करते हैं, 7 घंटे पर डे काम करते हैं, लेकिन करते हैं बचा हुआ काम, तो बचा कितना 64%, तो इसमें अपॉन में 64 कर देंगे, दोनों का 1% काम आ गया दोनों का। अब करेंगे इसको 9 4 जा 36 4 2 जा 8 और 2 10 जा 20, यहाँ से कट गया, फिर आ गया 2 5 जा 10 2 32, तो 32 n+15 इज इक्वल टू 35 n+9, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 3n आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 15 2 जा 30 480, और ये कितना है 9 5 जा 45 9 3 जा 27 315, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 480 में से 320 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 160 और 165 अपॉन 3, ये n आ जाएगा हमारा 55। फिर नेक्स्ट करते हैं
द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब एक कोई ट्राइंगल है हमारा ए बी सी, उसके कोई मिड पॉइंट्स हैं ए बी पर और ए सी पर एक्स वाई, मिड पॉइंट है दोनों एक्स और वाई, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी एक्स वाई और बी सी, क्योंकि मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मीट कर रही हैं तो वो हो जाएंगी। इफ़ बी सी, तो यहाँ पर रेशियो क्या होता है, जैसे इसका 1 है तो इसका भी 1 है, तो छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल से पैरामीटर में क्या रेशियो हो जाएगा, ए वाई अपॉन यानी 1/2, यानी अगर एक्स वाई 1 यूनिट है हमारी तो बी सी हमारी 2 यूनिट होगी। इसमें कितना दे रखा है, बी सी प्लस एक्स वाई 18 यूनिट्स, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 18 दे रखी है, और पूछा क्या है बी सी माइनस एक्स वाई, मतलब कि 3 - 1 मतलब 2 - 1 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट हमारी 6 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन द शोन फिगर बी सी इज़ अ कोड, ये बी सी एक कोड है, ये है बी सी हमारी, ये रही बी सी, एंड सी डी इज़ अ टेंजेंट, ये सी डी हमारी टेंजेंट है थ्रू द पॉइंट सी इफ एंगल ए ओ सी 112, ये हमारा यहाँ पर ए पॉइंट है, ये हमारा ए ओ सी है जो कि हमारा 112 यूनिट दे रखा 112 डिग्री दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए सी डी, यानी कि ए सी डी ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो ये कितना दे रखा है 112 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, अब हमारा दोनों रेडियस हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, इक्वल हो जाएंगे तो आमने सामने के एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो ये कितना बचा हमारा, 112 में से 80 माइनस करें, मतलब 180 में से 112 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 68, यानी ये दोनों बचेंगे 34 और 34। ठीक, अब सेंटर से जब हम टेंजेंट को मिलाते हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री का, 90 में से 32 तो हमारा ये हो गया, तो ये वाला कितना बचा 92 माइनस 30 और 90 माइनस 32, यानी कि कितना बचा हमारा ये 40 और 58, ये हमारा कितना हो जाएगा 68, तो 34 हो जाएगा, हाँ 34 होगा ये, तो 56 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा दे रखा है, तो साइन क्यूब थीटा की जगह कोस क्यूब थीटा लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, 60% अपर मतलब आगे कर दिया उसको, 100 रुपये का सामान है 60 रुपये अपर कर दिया यानी 160 रुपये पर। अलाइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, यानी पहले 10% दिया यानी इस पर 16 रुपये छोड़ दिए उसने तो 144 में, फिर 20% दिया यानी इस पर अब 20% छोड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 28.8, यानी एक तरह से 28.8 30 घटा लो 114 और फिर 115.2, यानी 100 रुपये का सामान 115.2 में बेचा है उसने फाइनल। इफ़ ही गेन्स ₹1064, रुपये गेन कितने करे हैं उसने इस हिसाब से 15.2 यूनिट, वैसे कितने हैं 1064 रुपीज़, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है नहीं 100 की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1064 बाई 15.2, 0 ऊपर लग जाएगा इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 1052 से 7 बार कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 5 30 36, 7 1 हाँ तो 7000 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अ थीफ सीइंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, थीफ ने पुलिसमैन को देखा, ये रहा थीफ ये रहा पुलिसमैन, 300 मीटर डिस्टेंस इनके बीच में, स्टार्ट रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, इसने दौड़ना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर से। द पुलिसमैन गिव चेज इमीडिएटली एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाला भी बिल्कुल इंस्टेंटली इमीडिएटली मतलब हाथों हाथ उसके साथ भागने लगा 12 किलोमीटर पर आवर। एंड द थीफ इज कोट, और उसने थीफ पकड़ लिया, जब थीफ से तेज भाग रहा है तो पकड़ेगा ही। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ, तो थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो इसमें हमारा क्या है जो रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि दोनों सेम टाइम, जब थीफ इधर भागेगा ऐसा तो है नहीं पुलिस वाले की तरफ भागेगा, तो पुलिस वाला इसके पीछे पीछे भागेगा और यहाँ जाके कहीं पे पकड़ लेगा, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 12 - 10 2 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में कर लेंगे इसे हम, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 10/18, क्योंकि 5 × 18 से करेंगे तो मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको 300 मीटर, स्पीड कितनी है 10/18 अपॉन में कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 10 × 18,
ये आ गया सेकंड्स में, 18 3 जा 54, 540 सेकंड बाद उसने पकड़ लिया। अब इसमें क्या दे रखा है कि 60 मतलब 1 घंटे में, तो यहाँ से पहले मिनट निकाल लेते हैं, मिनट कितने हो जाएंगे उसके, 9 मिनट, यानी 9 मिनट बाद पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है कि थीफ 9 मिनट तक भागा होगा। 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागता है, यानी 60 मिनट में तो भागता है वो 10 किलोमीटर, तो 9 मिनट में कितना भागेगा, 10/60 × 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 1.5 किलोमीटर भाग लिया। 1.5 किलोमीटर बाद पकड़ा गया। नेक्स्ट है हमारा इफ़ x + 1/x = 2, तो ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि x 1 है तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हेन m इज़ डिवाइडेड बाय 7, जब m को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। जब m को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 5। जब 3m को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, तो जब 3m को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 पंजे 15, लेकिन 15 तो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 आंसर हो जाएगा हमारा। 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 12 men 10 days में, तो हाउ मैनी मोर मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। तो इधर क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 10 से, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर इधर इंटू 6 करेंगे, 6 days में करना है क्योंकि, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 2 जा 12, यानी 20 मैन की ज़रूरत है हमें। 12 हमारे पास पहले हैं, तो 8 हमें और एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ a + b + c = 20, तो ये मैंने आपको प्रीवियस शिफ्ट में ही बता रखा है, स्क्वायर करके a b + b c + c निकाल लेंगे और फिर कोई मतलब फॉर्मूला रख के हम आंसर निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca = ये। फिर ऐसे इसी से हम और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं अपने, जैसे कि a + b + c, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर -3 ab + bc + ca, ये हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a³ दे रखा है 5046, कट करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 3 24, 6 1 जा 6, 831, यानी a हमारा कितना आ गया 831, 6a³ नहीं 6a² होता, हाँ 6a², वो गलती से 6a², a 831 हो गया, यानी a आ गया हमारा 29। क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है तो 29 का मतलब क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगी हमारा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है उनकी 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो लेंथ कितनी बताई, मतलब मैंने क्या बता रखा है फॉर्मूला आपको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की का फॉर्मूला क्या है हमारा, d = √d², नहीं d नहीं होता यहाँ पे, L = √d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। d कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो 25 - r1 - r2 कितना हो जाएगा 6 - 2 4 4 जा 16, यानी √9, जो कि हमारा आ जाएगा 3 आंसर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज्ड बाय 7%, यानी पहले अगर पेट्रोल 100 रुपये को था, अब 107 को हो गया है, देन बाय व्हाट % शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ़ द एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर हमें चेंज नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता तो रिवर्स फार्मूला हो जाता है, कंजम्पशन का और प्राइस का रिवर्स फार्मूला हो जाता है अगर हमें चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कंजम्पशन का 107 × 100, मतलब रेशियो 100, मतलब अगर पहले 107 रुपये खर्च कर रहे थे तो अब 100 रुपये खर्च करोगे, तो कम कितना करा आपने 7/107 × 100, जो कि हमारा इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा अ सम ऑफ मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹1630 इन 3 साल एंड टू 1708 इन 4 साल। 3 साल में 1630 और चौथे साल में 1708, तो यानी 1 साल में कितना मिला फिर
1708 माइनस 1630 करेंगे तो 78 रुपये, 78 रुपये। तो 3 साल में कितना मिला होगा, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 234 रुपीज़, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 234 रुपीज़ मिलेंगे 3 साल में, जो कि उसमें ऐड होके प्रिंसिपल में ऐड होके 1630 रुपये बन गए। तो प्रिंसिपल कितना निकल आएगा हमारा, 1630 माइनस 234 कर लेंगे, 1396 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, ये थे हमारे 19 जुलाई के 4th शिफ्ट के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।